फूल में ड्रॉपिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करें कि फसलों में ड्रॉपिंग ना हो। और ये इस समय पौधा डोरमेंसी में है। फरवरी का महीना आने वाला है और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप डोरमेंसी का बंदोबस्त सीजन बदलने से पहले अगर इंतज़ाम करते हैं तो आपको बहुत सारी फसलों में बहुत सारी बीमारियों से बचा जाता है, बहुत सारे पौधे मरने से भी बच जाते हैं और बहुत कुछ उत्पादन में भी बहुत हद तक इजाफा होता है। फसल लंबे समय तक चलती है। तो इसी को लेकर दो चार चीज़ें हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। इस समय सर्दी का सीजन चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से लगातार सर्दी, ठंड, कोहरा पड़ रहा है और फसलों को धूप नहीं लग रही है। खासकर बैगन, टमाटर, मिर्च, आलू में झुलसा इत्यादि समस्याएं ज़्यादातर इन दिनों हो जाती हैं सर्दी की वजह से। एकदम से सर्दी और एकदम से तेज़ धूप, तेज़ ठंड, कई बार पाला और तुषार जैसी समस्याएं होती हैं। ऐसे में फसलों में अक्सर पीलापन, पत्तियों में पीलापन आना, पत्तियों का गिराना, फूल का ड्रॉपिंग होना स्वाभाविक होता है। तो आज की चर्चा में इस पर सॉल्यूशन, बहुत सारे मित्रों के कमेंट भी आए हैं कि ठंड पड़ रही है, फसल को कैसे बचाएं। तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा तरीका है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहला जो काम है, नमी को मेंटेन करके रखिए। बहुत ज़्यादा गीला नहीं, लेकिन जब सिंचाई करेंगे तो गीला होता है और इन दिनों जब सिंचाई करते हैं, धूप नहीं पड़ती है तो लंबे समय तक गीला रहता है। तो इसकी वजह से भी कई बार पत्तियों में पीलापन आता है। धूप पड़ नहीं रही है, प्रकाश संश्लेषण धीमा हो जाता है। ऐसे में पौधे में मैग्नीशियम और आयरन की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ती हैं। फूल में ड्रॉपिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करें कि फसलों में ड्रॉपिंग ना हो। और ये इस समय पौधा डोरमेंसी में है। फरवरी का महीना आने वाला है और मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप डोरमेंसी का बंदोबस्त सीजन बदलने से पहले अगर इंतज़ाम करते हैं तो आपको बहुत सारी फसलों में बहुत सारी बीमारियों से बचा जाता है, बहुत सारे पौधे मरने से भी बच जाते हैं और बहुत कुछ उत्पादन में भी बहुत हद तक इजाफा होता है। फसल लंबे समय तक चलती है। तो इसी को लेकर दो चार चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमी को मेंटेन रखना है। अगर आप सिंचाई कर चुके हैं या करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं तो उसमें आप याद रखिएगा, खड़ी फसल में जैसे मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, आलू है, इस तरह की फसलों में जिनमें पीलापन आने की समस्या, फूल को ड्रॉपिंग होने की समस्या या पाला मारने की समस्या, जैसे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो उनके लिए आप 1 एकड़ में 15 से 20 किलो यूरिया और 4 से 5 किलो सल्फर, 4 से 5 किलो मैग्नीशियम और 7 से 8 किलो आयरन मिलाकर आप घोल के नाली में भी दे सकते हैं। सबको ऐसे मिला के ऐसे फेंक के ऊपर से पानी लगा दीजिए, तब भी काम करेगा। अगर आपके पास ड्रिप है तो आप ड्रिप से दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप 2 से 3 किलो 1 एकड़ में ह्यूमिक एसिड अगर डाल पाते हैं तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। इससे आपकी फसल डोरमेंसी से बच जाएगी, साथ ही पाला, तुषार, इस तरह की समस्याओं से झंझट मिट जाएगा। सल्फर और ह्यूमिक एसिड मिलके पौधे की जो वाटर सप्लाई है कई गुनी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से रुका हुआ पौधा तेज़ी से चलने लगता है। साथ ही जड़ों का ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। पौधे की जो पुरानी जड़ें पीली पीली हो रही होंगी, इस समय वो तेज़ी से नई जड़ें देने लगेगा। जैसे ही धूप पड़ेगी, प्रकाश संश्लेषण तेज़ हो जाएगा। यूरिया ज़रूर डालिएगा। सल्फर को देख लीजिएगा, अगर अच्छी क्वालिटी का है तो 3 किलो में भी काम चलता है। अगर लोअर क्वालिटी का है, कोई अच्छी कंपनी नहीं मिल पा रही है, तो आप उसको 5 से 6 किलो भी कर देंगे, नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा ही करेगा। ये एक तरीका है। ऊपर से अगर कोई चीज़ देना चाहते हैं तो इस समय फसलों में आपको मेटल एक्जेल और मैनकोजेब देना चाहिए, जिसमें रेडोमिल ज़्यादा बेहतर होती है। अन्य कंपनी का भी आप कोई भी मैनकोजेब और मेटल एक्जेल प्लस स्प्रे में किसी भी कीटनाशक के साथ जो दे रहे हैं, फंगीसाइड डालिएगा। बेहद गर्म होता है और पौधे को मेंटेन बनाए रखने में काफ़ी कारगर होता है। तो ये एक जानकारी थी जो मेरे पास थी। बहुत सारे मित्रों के कमेंट आ रहे थे इस बीच क्या करें क्या करें। तो बस कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। 2-4 चीज़ें हैं, ह्यूमिक एसिड हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया और थोड़ा बहुत यूरिया हो गया।
क्योंकि इस समय प्रकाश संश्लेषण की वजह से ऊपर से पौधा को भोजन नहीं मिल रहा है, बेहद तनाव में फसलें हैं। अगर आप इस समय ये खुराक उसको देते हैं तो ये खुराक आपकी जाके पूरी फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते तक काम करेगी, बराबर काम करेगी। पौधा तेजी से भागेगा, रुका हुआ पौधा चलने लगेगा, फूल की ड्रॉपिंग रुक जाएगी, उत्पादन बढ़ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम सिंचाई कर रहे हैं, उसके बाद फिर पानी बरस गया तो नमी लंबे समय तक बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में आप हल्का सा एक 15 लीटर पंप में 50 ml कॉपर वो सल्फर और 40 ग्राम 50 ग्राम आयरन दोनों मिला के स्प्रे कर सकते हैं। इससे फूल ड्रॉप नहीं होगा और जो ओवर सर्दी की जो वजह से जो प्रॉब्लम आई है वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तो ये जानकारी जो मेरे पास थी मैंने आपको दी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला वीडियो फिर वही चर्चा फार्मिंग टू बिजनेस पर करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।